जो कनाडा में ट्रूडो सरकार वहां कर रही है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दोबारा से सत्ता में आने के लिए हिंदू सिखों को वहां पे लड़वा रही है। हिंदू टेम्पल्स में अगर अटैक किया जा रहा है, हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म के लिए यहाँ पे अपनी कुर्बानी दे दी। हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 साहिबजादों ने कौम के लिए, धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हम उस शहादत के विपरीत कभी नहीं जा सकते। ये जो शहादतें हैं, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, आज उस शहादत को हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं कि आज कोई जो सिख है वो कभी किसी धर्म स्थान पे हमला कर ही नहीं सकता। ना हमारे गुरुओं ने कभी ये सिखाया है, ना महाराजा रणजीत सिंह के राज में कभी ऐसा हुआ है। तो ये जो कर रहा है ट्रूडो सरकार, केवल कुछ लोगों को बहका करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने कर रहा है, तो ताकि वो दोबारा सत्ता में जाए। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदू और सिख ये नाखून और मांस का रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकता। ये कौन लोग हैं सर और क्या इलाज है इसका? हम आज कनाडा सरकार के विरोध करने के लिए आए हैं कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। इसलिए कनाडा हाई कमीशन पे आज प्रदर्शन करने आए हैं। उनको चेताने आए हैं कि आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपको माकूल जवाब दिया जाएगा। पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज देना चाहते हैं कि सिख जो है, जिन्होंने हिंदुओं के बुरे वक्त के अंदर उन्होंने हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और उनको बचाने के लिए वो शहीद तक हो गए थे। वो सिख ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, मंदिर के ऊपर कभी अटैक कर ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो बैड एलिमेंट हैं, जो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं और हिंदू और सिखों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश है उन भाइयों से और सिखों से कि सारे ही एकजुट होके एकता करके इस चीज का मुकाबला करें और जो हमारे बीच में नफरत पैदा कर रहा है उसको बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम ये मैसेज देना है कि सारे हमारे अंदर कोई भी हिंदू और सिख के बीच में कोई फूट, कोई भेदभाव बिल्कुल ही नहीं है। वजह बिल्कुल साफ है जी कि जो कनाडा के अंदर एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सिखों ने मंदिरों पे हमला कर दिया। वो सिख नहीं हो सकते, क्योंकि सिख वो है जो मंदिर को, धर्मस्थल को बनाता है। आप महाराजा रणजीत सिंह जी का इतिहास उठा के देखिए, कितने मंदिर बनाए। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत किसके लिए हुई? हिंदू धर्म के लिए। गुरु गोविंद सिंह ने वंश किसके लिए वारा? हिंदू धर्म के लिए। हमारे बच्चे बटे हुए हैं आपस में, हमारा खून का रिश्ता है। हम कैसे एक दूसरे के धर्म को तोड़ सकते हैं, मजहब को तोड़ सकते हैं, कैसे धार्मिक स्थल तोड़ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ आज हमारे देश की शांति देखकर, क्योंकि पहले इन्होंने आतंकवाद के दौर में एक नौजवान पीढ़ी को खत्म कर दिया या देश से बाहर चली गई, ऐसा माहौल बना दिया। जब इनको लगा भारत पनप रहा है, फिर उन्होंने पंजाब के अंदर नशे लाके छोड़ दिए, बच्चे बच्चियां नशा करने लगे। जब इनको लगा अब फिर पंजाब पनप रहा है, फिर इन्होंने वहां धर्मांतरण शुरू कर दिया और अब ये नया काम शुरू कर दिया कि सिख मंदिर तोड़ेंगे, हिंदू गुरुद्वारे में जाएंगे। गलत बात है बिल्कुल ये। आप जाइए बंगला साहब गुरुद्वारे में 95% आपको नॉन सिख मिलेंगे वहां पे। आप मंदिरों में जाइए, वहां आपको सिख मिलेंगे। हमारा प्यार कभी खराब नहीं हो सकता है, हम सब एक है, ये बताने आए हैं हम। सर, एक सवाल ये है कि खालिस्तानियों के खिलाफ भी आप मुखर होकर बोलते हैं, खालिस्तान के खिलाफ क्या इलाज है सर? कनाडा सरकार आखिर क्यों घुटने टेके बैठी है इनके आगे? देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि खालिस्तानी सिख नहीं हो सकते। बात समझिए, वो इतनी सोच है, वो बनाए खालिस्तान, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने खालिस्तान को अपने तक सीमित रखें। हमारे देश भारत का इस तिरंगे का सम्मान करता है। हिंदुस्तान का सिख तिरंगे के साथ है, वो खालिस्तानियों को समर्थन कभी नहीं करता है। हमारी कुर्बानियां, भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, उधम सिंह, वो नामधारी कूक के बच्चे जो तोप के आगे खड़े हुए, वो हिंदुस्तान के लिए खड़े हुए, वो किसी खालिस्तान के लिए नहीं खड़े हुए। इसलिए हम जवाब देने आए हैं ट्रूडो साहब को, कैनेडियन एम्बेसी को, कि हिंदुस्तान का सिख और हिंदू एक है। आप इस समय देख सकते हैं हिंदू और सिख, हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के अम्ब्रेला के अंडर इस समय प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं 3 मूर्ति पर इकट्ठा हुए हैं और इनकी मूवमेंट जो है कैनेडियन एम्बेसी की तरफ हो रही है और एक साथ देखिए ये नारे लगा रहे हैं कि कौमी एकता जिंदाबाद। ये कह रहे हैं कि कुछ एजेंसियां कोशिश कर रही हैं कनाडा में सिखों और हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करने की, लेकिन अपने मकसद में वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू और सिख एक है जो हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और हिंदुस्तान के लिए मरते हैं। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं किस तरीके से औरतें, बच्चे, सब तबके के लोग यहाँ पे आपको नजर आएंगे
और कहा जाता है कि अगर आप सोचते हैं कि जो खालिस्तानी वहां पे अटैक कर रहे हैं पगड़ी पहन के दस्तार पर, सरदार दस्तार से नहीं बल्कि सरदार अपने किरदार से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सरदार का किरदार है, यानी कि वो एक मस्की यानी कि एक ऑपरेशन के खिलाफ आवाज उठाता है। कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, कटा दूंगा कल तक मैं बाकी के, जहां तक रह जाऊंगा अकेला मैं घर को लुटाकर, कभी बेटे वारे कभी वारा वालिद, इस तरह से कौम का देश का कर्जा अदा हो रहा है। यानी कि इस गुरु साहब, जिस गुरु तेग बहादुर जी को आज वो याद करवा रहे हैं कि जिस गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय अपनी कुर्बानी दी थी कश्मीरी हिंदुओं के लिए, जब 500 के करीब कश्मीरी हिंदू कृपाराम दत्त अनंतपुर साहब आए थे तो उन्होंने कुर्बानी दी थी, क्योंकि उन्होंने अपने सीस दे दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदू का कोई भी जबरदस्ती कोई कन्वर्जन न करे। तो कैसे हिंदू के मंदिरों को टारगेट किया जा सकता है? और आप देख सकते हैं इस समय तिरंगा हाथ में लिए, यानी कि आप सिख को हिंदुस्तान से बाहर तो ले जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को सिख के दिल से नहीं निकाल सकते। ये एक पैगाम दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सब यहाँ पे मिलकर, और आप इनसे बातचीत करें, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन जो ये पैगाम? आज हम सारे लोग सिख लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, हमारे सिख भाइयों के ऊपर जो कि वहाँ पे दोष लगाया जा रहा है कि वो मंदिर में घुस के उन्होंने पथराव किया, पुजारी को मारा, जो कि हम सरासर खारिज करते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा कोई सिख आदमी कर ही नहीं सकता। वो ISI की साजिश है, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि एक सिख गुरु तेग बहादुर जी ने जिनके धर्म के लिए कुर्बानियां दी, कोई सिख आदमी सोच भी नहीं सकता कि मंदिर में घुस के पुजारी के ऊपर हमला करे। क्या लगता है आपको ये दरार पैदा करने की पूरी कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम सब एक है शुरू से और एक ही रहेंगे। ये चीजें जो मैसेज जो जा रहा है सरकार की तरफ से, वहाँ की उनको सरकार को हम जागृत करना चाहते हैं, ट्रूडो सरकार को, कि ये जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हम शुरू से एक थे और एक ही रहेंगे, क्योंकि हमारे सिखों ने कभी चीजें की नहीं है, ना ही हमारे उनका कहना है कि ट्रूडो सरकार अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए किस तरीके की ओछी राजनीति की जा रही है, केवल कुछ वोट्स के लिए, वोट्स के खातिर जो राजनीति की जा रही है। इनका कहना है कि सिख और हिंदू एक है और एक रहेंगे, क्योंकि अगर आप सरहद पर भी देखते हैं कि आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में सिख जो है सरहद पर खड़े रहते हैं, चट्टान की तरह रहते हैं, अपने सीने पर गोली खाते हैं, ताकि जो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है हमेशा लहराता रहे। तो वो सिख कभी भी हिंदुस्तान की डिसइंटीग्रेशन के लिए कभी काम नहीं करेगा। और यही पैगाम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दिख सकते हैं, ये जो दस्तार है ये हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है। ये वो सिख है जो हिंदुस्तान के लिए जीता है, ये वो सिख है जो हिंदुस्तान के लिए मरता है, ये वो सिख है जो हिंदुस्तान को अपने दिल में लेकर घूमता है। और ये इनका कहना है कि जो चंद खालिस्तानी वहां पे जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू है, जो पाकिस्तान की कुछ चंद पैसों के लिए वहां पे आके ऐसी हरकतें करते हैं, वो सिख नहीं हो सकते, क्योंकि सिख, गुरु गोविंद सिंह जी का सिख हमेशा ऑपरेशन के खिलाफ लड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी का सिख कभी भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आवाज दो, हिंदू सिख एक है। क्या पैगाम है जो आज के दिन आपका? पैगाम ये है कि छोटी ओछी राजनीति में कनाडा वाले ये हरकतें ना करें। पहले भी इनके पिताश्री ने किया था तो हमें एयर कनिष्क एयर इंडिया का विमान खोना पड़ा था, जिसमें 329 जानें गई थी। और तब चलो शायद हिंदुस्तान और था, हमने 30-40 साल आवाज ही नहीं उठाई, वो एक अलग सवाल है, फॉर अ डिफरेंट डिबेट। पर अब हमें बताना चाहते हैं कि मत कोशिश करो, हमारे चक्कर में खुद बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1 और नंबर 2, हमारे स्टाफ को प्रोटेक्ट करना आपकी ऑब्लिगेशन है अंडर द वियना कन्वेंशन।